सीमा, आ गए हम। यही है मेरा गांव और यही हमारा घर। वाह रोहन, कितना शांत है यहाँ। दिल्ली में तो हमेशा शोर ही सुनाई देता था। यहाँ की हवा भी कितनी साफ लग रही है। मुझे पता था कि शुरुआत में तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यकीन मानो कुछ ही दिनों में तुम्हें यही जगह सबसे प्यारी लगने लगेगी। पता नहीं रोहन, मैं सबको खुश रख पाऊंगी या नहीं। यहाँ के तौर तरीके मुझे ज्यादा नहीं पता। तुम्हें किसी को बदलने या खुश करने की जरूरत नहीं है। बस जैसी हो वैसी ही रहना, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कहानी है सीमा की, जो शहर छोड़कर गांव आई थी। उसे नहीं पता था कि यहाँ उसका सामना सिर्फ नए घर से नहीं बल्कि नई सोच से भी होने वाला है। अरे मेरी बहू आ गई। आओ बेटा, घर में तुम्हारा स्वागत है। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटा, आज से ये घर तुम्हारा भी है। बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से ये घर तुम्हारा भी है। हाँ पापा, शहर की बहू आई है। अब देखते हैं गांव की जिंदगी इन्हें कितनी पसंद आती है। प्रिया, ऐसे बात नहीं करते। सीमा अभी अभी इस घर में आई है, उसे अपनापन महसूस कराओ, ताने मत दो। मैंने क्या गलत कहा भैया? शहर में रहने वाले लोग गांव की जिंदगी कहाँ समझ पाते हैं। मेरे लिए सब नया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर को अपना घर बना सकूं। शाम तक पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी कि रोहन अपनी पत्नी को शहर से लेकर आया है। गांव में नई बहू का आना हमेशा लोगों की बातों का विषय बन जाता है। अरे कौशल्या बहन, सुना है बहू आ गई है। सोचा सबसे पहले मैं ही मिलाऊं। अरे कमला, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। ये हमारी बहू सीमा है, अभी अभी शहर से आई है। अरे वाह, बहुत सुंदर है तुम्हारी बहू। बेटा, शहर में पली बड़ी हो ना? जी चाची, मैं शहर में ही पली बड़ी हूँ। अच्छी बात है। बस गांव की जिंदगी भी धीरे धीरे सीख लेना। यहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। चाची, पहले दिन ही गांव की जिंदगी आसान नहीं होती। मुश्किल जरूर होगा, लेकिन मैं सीख जाऊंगी। की बातों में आत्मविश्वास भी था, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। क्या वो इस नए परिवार में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं? सीमा बेटा, आज मेरे साथ रसोई में रहना, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। जी माँ जी, मैं कोशिश करूंगी। अच्छा बताओ, पहले कभी खाना बनाया है? सच बताऊं माँ जी, मैंने पहले कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया। हमारे घर में गैस थी और ज्यादातर खाना मम्मी या कुक बनाते थे। मैं पढ़ाई और नौकरी में व्यस्त रहती थी। क्या भाभी को खाना बनाना भी नहीं आता? गांव में तो बहू को घर के सारे काम आने चाहिए ना? नहीं प्रिया, लेकिन सीख सकती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, हर लड़की सब कुछ सीख कर नहीं आती। प्रिया, बस करो। ठीक है माँ, अब कुछ नहीं कहूंगी। जब मैं इस घर में पहली बार आई थी तब मुझे भी कुछ नहीं आता था। गलतियां करने से मत डरो, गलती से ही इंसान सीखता है। आओ, मैं तुम्हें आटा गूंथना सिखाती हूँ। आज की सब्जी सीमा ने बनाई है, पहली बार है इसलिए थोड़ा स्वाद अलग है। आज सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, पहली बार में ऐसा हो जाता है। सीखने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है बेटा। मुझे तो खाना अच्छा लगा। पहली बार में गलती होना बिल्कुल सामान्य बात है। धीरे धीरे सब सीख जाता है। भैया, इतना नमक तो शायद पहली बार किसी ने डाला होगा। बस करो प्रिया, हर बात का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार और अच्छा बनेगा। और प्रिया, कैसी है तुम्हारी नई भाभी? चाची, भाभी अच्छी हैं, लेकिन उन्हें गांव के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं पता। नई जगह पर समय तो लगता ही है, लेकिन गांव के तौर तरीके भी सीखने पड़ते हैं। बस ध्यान रखना बेटा, घर की जिम्मेदारियां निभाना भी जरूरी होता है। मुझे डर लगता है कहीं भाभी के आने के बाद इस घर में मेरी जगह कम ना हो जाए। अगर सब लोग सिर्फ भाभी की ही तारीफ करेंगे
तो कोई मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सबको लगे कि भाभी अभी इस घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं है। भाभी, माँ ने कहा है कि ये सोने की चूड़ियां संभाल कर रख दीजिए, कल पूजा में पहननी है। अच्छा ठीक है प्रिया, मैं इन्हें संभाल कर रख देती हूँ। अब देखती हूँ आगे क्या होता है। अरे, मेरी सोने की चूड़ियां कहाँ गई? मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उन्हें संभालने के लिए सीमा को दी थी। सीमा बेटा, तुम्हें याद है तुमने कहाँ रखी थी? माँ जी, मैंने तो चूड़ियां तिजोरी में रख दी थी, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ गई। कौशल्या, पहले आराम से हर जगह देख लो, हो सकता है कहीं रखकर भूल गई हो। बिना सबूत किसी पर शक करना ठीक नहीं है। हम सब मिलकर ढूंढते हैं। माँ, हो सकता है भाभी से गलती हो गई हो, नहीं है ना? शायद उन्हें याद ना हो। मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। सीमा, मेरी तरफ देखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर चूड़ियां नहीं मिल रही हैं तो हम सब मिलकर ढूंढेंगे, लेकिन बिना सबूत किसी पर शक करना सही नहीं है। बुआ, वो चमकने वाली चीज क्या थी जो आपने कल अपने संदूक में रखी थी? मैं कल खेलते खेलते बुआ के कमरे में गया था। बुआ ने जल्दी से वो चमकने वाली चीज अपने संदूक में रख दी। मुझे लगा शायद कोई नया खिलौना होगा। प्रिया, अगर तुमने कुछ किया है तो सच बता दो, झूठ से बात और बिगड़ जाएगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, चूड़ियां मैंने ही छुपाई थी। मैं किसी का सामान चुराना नहीं चाहती थी, मैं बस भाभी को गलत साबित करना चाहती थी। मुझे लगा भाभी के आने के बाद इस घर में मेरी अहमियत कम हो जाएगी। जब से भाभी आई हैं, माँ, पापा और भैया सब उनका ध्यान रखते हैं। मुझे लगा शायद अब किसी को मेरी जरूरत नहीं रही। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बिना जाने ही गलत समझ लिया। क्या मतलब? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अगर तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ तो तुम मुझसे बात कर सकती थी। परिवार से अपनी बातें छुपानी नहीं चाहिए। तुमने ऐसा क्यों किया बेटी? अगर तुम्हारे मन में डर था तो हमें बताती। झूठ और शक कभी किसी रिश्ते को मजबूत नहीं बनाते। गलती मान लेना भी हिम्मत की बात होती है। आज हम सब एक बात याद रखेंगे, किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकती है। अगर भरोसा टूट जाए तो सबसे मजबूत घर भी कमजोर पड़ जाता है। अब तो लगता ही नहीं कि सीमा इस घर में नई है। तुमने बहुत कम समय में सबका दिल जीत लिया बेटा। घर ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, घर उन लोगों से बनता है जो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं और मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं। भगवान करे हमारे परिवार में हमेशा यही प्यार और विश्वास बना रहे।